नमस्ते। आज मैं डॉक्टर प्रमोद इंस्टीट्यूट की ओर से आप सबको हिंदी चैनल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अब आज मैं ये दो कपल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। इनकी जॉब जो है दिल्ली में है और वे 5 साल से इनकी शादी होकर 5 साल हो गई है। और ये इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि वे अपनी शादी के बाद भी अपने शारीरिक बंधन में जुड़ने में उनकी दिक्कत थी। और वे हमारे यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और वे अपना जो भी अनुभव इस हॉस्पिटल में हुआ था उस अनुभव के बारे में हमसे बताना चाहते हैं। ये हम इसलिए हिंदी में इस बार प्रेषण कर रहे हैं क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल देख के कोई अंग्रेज़ी में था, उसमें देख के कोई दिल्ली वासियों ने और बाहर के लोगों ने हमसे निवेदन किया था कि हम इसे हिंदी में भी प्रस्तुत करें। और इसलिए हम लकी भी थे कि हमारे पास ऐसे कपल आए जो हिंदी में हमारे साथ बात करने के लिए तैयार थे और अपनी एक्सपीरियंस की ओर से बताना चाहते थे। ये है हमारे साथ अमल और भावना। इनकी शादी होकर 5 साल हुई थे और अमल दिल्ली में काम कर रहे हैं और भावना जो केरल की थी वो दिल्ली में काम के लिए गई थी और उनका वहाँ पे आपस में जान पहचान हुआ और शादी हुआ जिससे 5 साल हुए थे। लेकिन आज जहाँ आने से पहले उनका यही दिक्कत था कि वे शारीरिक बंधन में जुड़ने में उनकी दिक्कत थी। और ये अब आपके सामने उनका अनुभव, जो हॉस्पिटल में जो अनुभव है वो बताएंगे। ज़रा हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो वो आप अच्छा होगा कि जिससे कि बाकी लोगों को भी ये पता चले कि इसका एक ट्रीटमेंट है और आप यहाँ से कैसे जा रहे हो। मैं आपसे जैसे आपने कहा हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि हम बच्चे जो है कुछ टाइम के लिए हमें बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैंने कॉन्डम यूज़ करके ये सेक्स करना चाहा। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुआ कि जब भी कॉन्डम यूज़ करता हो तो जो इरेक्शन है मेरा वो थोड़ा अपने आप कम हो जाता था। ओके, तो उस टाइम पे हम दोनों का लगा कि प्रॉब्लम मेरी ओर से है क्योंकि इरेक्शन मेरा गिर जाता है। ठीक है, तो हमने पहले जाके एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। तो यूरोलॉजिस्ट ने जस्ट प्रिलिमिनरी कुछ चेक किया। हम यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि मैं शायद कोई प्रॉब्लम होगा मुझ में, उन्होंने टैबलेट्स दिया हमें। ओके, तो हमने वो कुछ दिनों के लिए लिया। तो एरेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब बात आती है पेनिट्रेशन की वो हमसे नहीं हो पा रहा था, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। ओके, तो तब भी यही लग रहा था कि प्रॉब्लम मेरी ओर से है। दोबारा गए उस डॉक्टर के पास, जी की गोली ले लो। तो वो भी हमने कुछ टाइम के लिए लिया। गोली लेने के बाद भी एरेक्शन तो है लेकिन वहाँ पे पेनिट्रेशन फिर से नहीं हो पा रहा है। तो हमें लगा कि कोई और प्रॉब्लम है, शायद एरेक्शन सब ठीक होगा, मे बी साइकोलॉजिकली साइकेट्रिकली कुछ दिक्कत है मुझ में। ये सोच के थोड़े गैप के बाद हमने किसी और साइकेट्रिस्ट को दिखाया। ओके, तो बंदे ने एक्चुअली उन्होंने थोड़ा एनेस्थेटिक टाइप के कुछ पिल्स दिए रिलैक्सेशन के लिए। एक्चुअली उनका तो ट्रीटमेंट ही थोड़ा सा अनएथिकल सा लगा था हमें अनप्रोफेशनल से थे वो बंदा। उसके बाद फिर वाइफ ने यूट्यूब में बहुत सर्च वगैरह किया। काफ़ी सर्च करने के बाद काफ़ी टाइम लगा हमें। काफ़ी टाइम के बाद हमने डॉक्टर प्रमोद इंस्टीट्यूट के बारे में जाना। हमें यूट्यूब से ही जाना था, थैंक्स यूट्यूब फॉर दैट। तो यूट्यूब के में हमने बहुत रिव्यूज़ देखे, बहुत टाइम के कपल्स जिन 3 साल 4 साल शादी के बाद भी जिन लोग कंसमेट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे कपल्स को हमने देखा। हमें लगा कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। वाइफ बेसिकली केरला से है तो ये भी एर्नाकुलम में है, तो हमने सोचा क्यों ना एक ट्राई दिया जाए क्योंकि बेसिकली इट केम अक्रॉस एज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन केरला। तो हम पहले यहाँ आए। उस टाइम पे भी हमें यही लग रहा था कि प्रॉब्लम मेरे साइड में है। ओके, तो हम यहाँ आए। हमें सबसे पहले पेनिस स्कैन के लिए देखा। तो पेनिस स्कैन करने के बाद सब साइंटिफिकली इस हॉस्पिटल ने एसेस किया और ये बताया कि यहाँ पे सब ठीक है मेरी ओर से। पहली बार इतने टाइम में पहली बार इन्होंने एक सजेशन, किसी हॉस्पिटल से मुझे सजेशन मिला कि वाइफ का भी एक गायनेकोलॉजिस्ट चेकिंग हो जाए। हमें तब तक लगा था कि प्रॉब्लम मेरी ओर से है। अब जब वाइफ की चेकिंग हुई तब पता चला कि वहाँ वाइफ के हाइमन जो है वो थोड़ा सा ठीक है। ओके, तो अब
तो वाइफ का थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने हाइमेनेक्टोमी सजेस्ट किया। तो ऑब्वियसली हमें इतना टाइम हो गया था, वी वर रेडी फॉर हाइमेनेक्टोमी, ज़्यादा टाइम गवाए बिना हाइमेनेक्टोमी किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा नॉर्मल में। अगर ठीक नहीं हुआ तो इसका ये प्रॉब्लम है कि इतना टाइम हो गया तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ गया होगा, इसलिए ठीक नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हमने थोड़ा गैप दिया, थोड़े मेडिसिन लिए, अपने आप ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि इतने टाइम में बहुत बार फेलियर हो गया था। तो मेरे मन में भी बैठ गया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो एज ए लास्ट रिकोर्स वी केम टू प्रमोद इंस्टीट्यूट फॉर मैरिटल थेरेपी। 2 हफ्ता हम एडमिट हुए यहाँ पे। ओके, ये 2 हफ्ता हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 2 हफ्ता है। जितने टाइम से जो हमसे नहीं हो पाया था, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, वो सब इस इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 2 हफ्ते में सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर दिए हमारे। बेसिकली डॉक्टर्स के साथ दिन में 2 बार सेशंस होता है और बस बेसिक एक्सरसाइज पहले बताते थे हम उसको, वो हम रूम में जाके करते थे। फिर हम डॉक्टर को फीडबैक देते थे। स्लोली वी प्रोग्रेस्ड, धीरे 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 हम एक दूसरे की बॉडी को जानने लगे और धीरे जो हम इतने साल में नहीं कर पाए, यहाँ के गाइडेंस से हमने कर दिया। और वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू शेयर दैट राइट नाउ वी आर लाइक एनी नॉर्मल कपल। अब भी हम जो संबंध है वो शारीरिक संबंध हो चुका है। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव कंसमेटेड द मैरिज, ऑल थैंक्स टू दिस इंस्टीट्यूट। सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की वजह से ये हो पाया है। वी विल बी ग्रेटफुल फॉर एवर। हम हमेशा यहाँ ग्रेटफुल रहेंगे इनसे। अच्छा भावना जी, आप कुछ बोल सकते हो, आपका अनुभव कुछ एक दो शब्द में बोल दीजिए। I'm really thankful to this institute, especially Dr. Pramod sir, Simi sister, and physician James sir, and PR Ashok sir, all other staff here. Really, it's a grateful experience here. After a long years of unconsummated marriage, finally we are able to consume our marriage. शुक्रिया अमल जी और भावना जी, आपने हमारे साथ जो ये शेयर किया आपके एक्सपीरियंस, और ये इससे काफ़ी लोगों को या काफ़ी बहनों भाई बहनों को इसकी सहायता मिले, ये उम्मीद करते हुए हम फिर मिलेंगे डॉक्टर प्रमोद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया। थैंक यू।